कहर जारी 3.68 लाख से ज्यादा नए मरीज, मौत के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉकडाउन पर विचार करें केंद्र और राज्य सरकारें। बंगाल चुनाव में भाजपा ने खेला हर दांव, लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन दोहराने में रही नाकाम। हिमाचल में आज थम गए निजी बसों के पहिए, मांगे न मानने पर ऑपरेटर हड़ताल पर। और सोलन के एमएमयू हॉस्पिटल का बड़ा कारनामा, जिंदा कोविड मरीज को बता दिया मृत। नमस्कार, स्वागत है आपका द रिव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ अंजना ठाकुर और अब खबरें विस्तार से। तो शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट से। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है। पिछले हफ्ते से लगातार हर रोज 3.5 लाख से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। कोरोना मरीजों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है, जिससे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मौत का आंकड़ा ऐसा है कि भारत कोविड से होने वाली मौतों की फहरिस्त में दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन गया है। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। देश भर के अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत जारी है। सैकड़ों लोग बिना इलाज के ही दम तोड़ रहे हैं। वहीं शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। देश में सोमवार को 3.68 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 3,417 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को ये जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में 3,68,147 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इस बीच भारत दुनिया में तीसरा ऐसा देश है जहां कोरोना से सबसे अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर ब्राजील और अब तीसरे पर भारत है। कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने सरकारों से सामूहिक समारोह और सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों पर रोक लगाने का आग्रह किया है। कोर्ट ने गरीबों पर लॉकडाउन के दुष्प्रभाव पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर सरकार लॉकडाउन का फैसला लेती है तो पहले वंचितों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। देश में जारी महामारी के बीच ऑक्सीजन संकट गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह ऑक्सीजन, कोरोना टीकों की उपलब्धता व मूल्य प्रणाली, आवश्यक दवाएं उचित मूल्य पर मुहैया करवाने संबंधी उसके निर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करे। इन सभी मुद्दों पर अगली सुनवाई पर जवाब भी दाखिल किया जाए। अदालत ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर इससे मुकाबला करने की योजना बनानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस संकट से निपटा जा सके। जब तक कोई ठोस नीति नहीं बन जाती है, किसी भी मरीज को अस्पताल में दाखिल करने और ज़रूरी दवा देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। किसी के पास अगर परिचय पत्र नहीं है तब भी उसे इनकार नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली की ऑक्सीजन की आपूर्ति 3 मई की मध्यरात्रि या उससे पहले ठीक कर ली जाए। केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था राज्यों से विचार विमर्श से तैयार करें। साथ में इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन का स्टॉक और आपातकालीन ऑक्सीजन साझा करने की जगह डिसेंट्रलाइज की जाए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कई उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद खुलकर जश्न नहीं मना सकी। इन चुनावों में भाजपा पश्चिम बंगाल की सत्ता के रूप में अपना मुख्य लक्ष्य भेदने में नाकाम रही। आत्मविश्वास, थोक के भाव में तृणमूल कांग्रेस के दागी नेताओं की पार्टी में एंट्री और जनप्रिय कद्दावर चेहरे के अभाव ने भाजपा के अरमानों पर पलीता लगा दिया। बीते कई चुनावों की तरह इस चुनाव में भी भाजपा लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को नहीं छू पाई। पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा ने सत्तारूढ़ ममता सरकार में कथित तौर पर हावी कट, क्राइम और करप्शन को मुद्दा बनाया था। हालांकि पार्टी में तृणमूल के दागियों की भरमार और इन्हें मिले विशेष महत्व ने पार्टी के मुख्य मुद्दे की ही धार कुंद कर दी थी। पार्टी में दल बदलुओं की पौबारा कराने से कैसी दुर्गति हुई, इससे इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि तृणमूल छोड़ भाजपा में गए 80% विधायक और मंत्री चुनाव हार गए।
केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, सांसद लॉकेट चटर्जी और राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले स्वपन दास गुप्ता भी जीत हासिल करने में नाकाम रहे। राज्य में भाजपा के लिए सत्ता हासिल करने के दो ही रास्ते थे, या तो भाजपा लोकसभा में 40% सीटों को और बढ़ाए या तृणमूल को हासिल 43.3% वोटों में कमी की जाए। परिणाम बताते हैं कि इसका उल्टा हुआ। भाजपा अपना वोट बढ़ाने के बदले हासिल वोट को जोड़े नहीं रख सकी, जबकि तृणमूल के वोट में कमी आने की जगह बढ़ोतरी हो गई। इस विधानसभा में ये अंतर बढ़कर 11% से ज्यादा हो गया। दरअसल राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। चुनाव अभियान में पीएम मोदी ने 15, अमित शाह और नड्डा ने अलग अलग 50 से अधिक रैलियां की। 2 दर्जन से अधिक रोड शो भी किए गए। यूपी के सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 1.5 दर्जन से अधिक रैलियां की। धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, गजेंद्र शेखावत सहित 2 दर्जन वरिष्ठ मंत्री 1.5 महीने तक राज्य में डेरा डाले रहे। इसके बावजूद पार्टी लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। हड़ताल पर अड़ी हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर यूनियन की मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के साथ रविवार को हुई बातचीत बेनतीजा रही। इसके बाद सोमवार से अनिश्चित काल के लिए निजी बस ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए हैं। इस बीच यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोविड के चलते सरकारी बसों में क्षमता के 50% यात्रियों को ही बिठाया गया। ऐसे में निजी बसें न चलने से या तो यात्रियों ने यात्रा रद्द कर दी या गंतव्य तक पहुंचने में उन्हें देरी हो गई। इस बीच मांगे न मानने पर निजी बस ऑपरेटरों ने जमकर सरकार का विरोध किया। तो आज से हड़ताल पर जाने की हमारी मजबूरी रही है। हिमाचल प्रदेश के करीब 3500 रूटों पर निजी बस ऑपरेटर फिलहाल बसें नहीं चलाएंगे। आज से निजी बस ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल बीते दिनों हड़ताल की घोषणा के बाद से दबाव में आए परिवहन विभाग ने बयान जारी कर ऐलान किया था कि निजी बस ऑपरेटर यूनियन की मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे और कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। जिला ऊना, मंडी और अन्य जिलों में ऑटो और टैक्सी चालकों ने भी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। इस बीच आज से हड़ताल शुरू हो गई। हड़ताल से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। सरकार द्वारा हमारी मांगों पर गौर न करना और बार बार आश्वासन देना और बार बार घोषणा करने के बावजूद भी इतिश्ती करना, हम लोगों को मजबूरी में आज हड़ताल पे जाना पड़ा है। इसके अतिरिक्त हम प्रदेश की जनता से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि आज जो प्रदेश की जनता को हमारी वजह से असुविधा हो रही है, तो जनता इसमें सहयोग करे और हमें माफ़ करे। निजी बस ऑपरेटर यूनियन के प्रदेश पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यूनियन लंबे समय से सरकार से टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स माफ करने और वर्किंग कैपिटल की घोषणा पूरी करने की मांग कर रही थी, लेकिन उनकी मांगों को पूरा न कर सिर्फ बहानेबाजी की जा रही है, बल्कि उनकी मांगों की ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में जब तक निर्णय की घोषणा नहीं होती, हड़ताल जारी रहेगी। हमारे प्रदेश में 3300 बसों का फ्लीट है और कम से कम 5000 रूट परमिट प्रदेश के अंदर है, जिसलिए हमारी चलती है आरटी और से एसटी के हिसाब से कम 4 से 5000 रुपये रूट हमारे हैं। तो सबके सब प्रभावित हुए हैं। कुछ लोग जो बीच में आपसे ही जानकारी मिली है कि कुछ लोग चल रहे हैं, तो उनको या तो हम लोग पूरी तरह से संपर्क नहीं कर पाए, लेकिन अब उनसे संपर्क हो गया है और उन्होंने अपनी बसें खड़ी कर दी। जब तक सरकार द्वारा हमारी मांगों के ऊपर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तब तक हम अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है जारी रहेगी। अभी तक ना सरकार की तरफ से कोई इस तरह का कोई न्योता है, ना सरकार ने कोई इस तरह का बुलावा हमें दिया है। हम तब तक सरकार के समक्ष अपने घुटने नहीं टेकेंगे जब तक कि हमारी मांगों को सरकार ने पूरा नहीं किया है। उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है और हम इसमें कामयाबी हुए। पूरे प्रदेश की निजी बस ऑपरेटर का हम इस आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी करते हैं। अगला कदम जो होगा, हम पूरे प्रदेश की जो निजी बस ऑपरेटर हैं उनके साथ बैठक करके हम निर्णय लेंगे कि आगे हमने क्या कर सकते हैं। कोविड की दूसरी लहर में कोरोना मरीजों के शवों को बदलने की खबरें अब तक दूसरे राज्य से आ रही थी, लेकिन अब हिमाचल में भी ऐसे कारनामे शुरू हो गए हैं। सोलन स्थित MMU अस्पताल में उपचाराधीन एक बुजुर्ग को मृत बता दिया गया। हद उस समय हो गई जब परिजनों को दाह संस्कार के लिए शव तक सौंप दिया गया। सोलन के गांव कोटला मशीवर के रहने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग केवल राम कोविड के चलते MMU हॉस्पिटल में उपचाराधीन है।
आज उनके परिजनों को हॉस्पिटल की तरफ से सूचना मिली कि केवल राम की मौत हो गई है, जिसके चलते कोविड प्रोटोकॉल के तहत शव परिजनों को सौंप दिया गया। लेकिन जैसे ही परिजन शव को लेकर चंबा घाट शमशान घाट पहुंचे तो वो हैरान रह गए। शव केवल राम का नहीं था, ये डेड बॉडी किसी और व्यक्ति की थी। इसकी सूचना तुरंत परिजनों द्वारा जिला प्रशासन को दी गई। तुरंत कार्रवाई करते हुए सीएमओ सोलन डॉक्टर राजन उप्पल ने शव को मोर्चरी में वापस भिजवा दिया। जिसका पता नहीं है, दोबारा दोनों परिवार इस टाइम परेशान होंगे। ये देखिए, हमारे दादाजी की डेड बॉडी चेंज कर दी है और इस टाइम दोनों परिवार परेशान होंगे कि कहाँ है डेड बॉडी। ये हॉस्पिटल वाले का हाल है, आप देख सकते हैं। कहाँ कौन सा हॉस्पिटल था ये एमएमयू हॉस्पिटल से। एमएमयू हॉस्पिटल। हाँ जी। अच्छा जी। और ये आपके दादाजी का नाम क्या था? मेरे दादाजी का नाम था श्री केवलराम ठाकुर, गांव मशीवर। केवलराम ठाकुर, गांव मशीवर सोलन में। अच्छा जी। और ये पता नहीं किसकी डेड बॉडी आ गई है। ये रेड क्रॉस वालों की गाड़ी है। और हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। अभी 2 दिन पहले दादाजी एक्सपायर हुए थे, 12 दिन पहले ताई जी एक्सपायर हुए थे। आज घर से तीसरी डेड बॉडी निकली, वो भी चेंज हो गई। ये देख लो, ये बेचारे पता नहीं कौन है, इनके घर वाले परेशान हो रहे होंगे यहाँ पे। केवल राम हॉस्पिटल में अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही के चलते 2 परिवारों की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल ने कहा कि मीडिया के माध्यम से ही मामला उनके संज्ञान में आया। सीएमओ ने कहा कि एमएमयू में 3 का निधन हुआ था, जबकि 1 की मौत बद्दी के काठा में हुई। 2 शव सिरमौर भेजे गए थे। उन्होंने बताया कि एक जैसे नाम होने की वजह से गलती लगी, लेकिन जिसकी भी गलती होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये अभी आपके संज्ञान से हमारे को पता लगा है कि अभी जो चंबा घाट बॉडी गई है वो रिश्तेदार कह रहे हैं कि उनकी नहीं है, किसी और की है, तो उससे वो इनकार कर रहे हैं। तो अब इस मामले की तह तक इंक्वायरी की जाएगी और फिलहाल हमने बॉडी को रिस्पेक्ट करते हुए रीजनल हॉस्पिटल सोलन की मोर्चरी में बॉडी को रख देते हैं पुलिस के कब्जे में और उसके बाद पूरी इंक्वायरी पैकिंग है। पैकिंग तो कोरोना पेशेंट की थी। 4 डेथ टोटल हुई थी सोलन डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से 1 बद्दी में हुई थी, काठा में, और 3 एमएमयू में। अब 2 बॉडीज़ तो सिरमौर गई हैं, वहाँ से तो कोई मैसेज आया नहीं है। ये शाम को ये है, तो अभी तहकीकात करते हैं कि क्या बात है। कार्रवाई तो अब लापरवाही के हिसाब से देखा जाएगा कि किसकी लापरवाही हुई है और पूरा इसकी जड़ तक जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स। लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला।
भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।